स्टूडेंट्स पास्कल्स लॉ की तरफ चलते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या कहता है और पास्कल्स लॉ के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। बॉयज एंड गर्ल्स फोकस अब इधर कीजिए, बातें बंद कर दीजिए। पास्कल्स लॉ जो है बहुत सिंपल सी बात करता है। पहले उर्दू में सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, जो मैं उर्दू में बोलूंगा आपके सामने, ठीक है ना। पास्कल्स लॉ कहता है कि आप किसी भी लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे आप क्या अप्लाई करते हैं, अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो लिक्विड के किसी भी पोर्शन पे अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर लिक्विड के चारों तरफ इक्वली तौर पे ट्रांसमिट हो जाता है। आप कहेंगे क्या मतलब ये कि देखो मिसाल ले लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपके सामने एक इनक्लोज्ड सिस्टम बना रहा हूं। जस्ट ये एक और यहां पर मैंने सिर्फ पिस्टन्स लगा दिए। ये मुख्तलिफ पिस्टन्स हैं। पिस्टन्स इस वजह से लगाए ताकि मैं प्रेशर यहां पर कैलकुलेट कर सकूं इन पॉइंट्स पे। जैसे एक टैंक होता है, तो एक टैंक में अगर सपोज करें 10, एक टैंक है फुल पैक है, तो किसी भी पॉइंट पे मेरे पास वॉल अगर ना लगा हुआ हो तो मुझे पता कैसे चलेगा उसमें पानी का प्रेशर कितना आएगा। लेकिन सपोज करो एक टैंक है और उस टैंक में मेरे पास 4 वॉल लगे हुए हैं, तो मैं उन 4 वॉल को खोल के पता कर सकता हूं कि भाई यहां पर पानी का क्या प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से यहां पर ये भी पिस्टन लगा हुआ है, ये भी एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन होता क्या है, अगर कंफ्यूजन हो रही है, कभी इंजेक्शन वगैरह लगाओ तो आप देखिएगा वो ब्लैक कलर की ट्यूब मूव कर रही होती है ना, पिस्टन उस टाइप का होता है। गाड़ियों में भी पिस्टन ही लगा होता है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास पिस्टन लगे हुए इसमें, ठीक है, और अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब अगर बिल फर्ज इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जस्ट इमेजिन मैंने इसके ऊपर यहां पर प्रेशर 5 पास्कल लगाया। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 पास्कल याद रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो पास्कल लिखें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, बात एक ही होती है, ठीक है। तो अगर सपोज करो मैंने इस पे 5 पास्कल का प्रेशर लगाया, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अगर आप यहां पर पास चेक करेंगे ना प्रेशर, तो यहां पे भी कितना पास्कल होगा 5, यहां पे भी कितना होगा 5, और यहां पे भी कितना होगा। जस्ट इमेजिन हमने यहां पर एक पॉइंट बनाया और यहां पे भी कैलकुलेट किया प्रेशर, तो यहां पे भी कितना आ रहा होगा। और इस तरह से आप हर पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करते रहेंगे तो हर पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा होगा वो 5 पास्कल ही आ रहा होगा। तो अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए पास्कल्स लॉ क्या है, तो पास्कल्स लॉ बहुत सिंपल सी बात करता है। अब इंग्लिश में सूरज सुनिएगा, इंग्लिश बोल रहा हूं कि इसकी स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या। पास्कल्स लॉ कहता है इन एनी क्लोज सरफेस या इन एनी क्लोज सिस्टम pressure applied to any portion of a liquid pressure applied to any portion of a liquid is transmitted equally in any closed system या in any closed cylinder vessel, कुछ भी कह लें, ठीक है। in any closed system pressure applied to any portion of a liquid is transmitted equally to all other portion of a liquid. लिक्विड पे लगाया जाने वाला प्रेशर अपने तमाम पॉइंट्स पर x पे, y पे, z पे, xy पे, zy पे, हर पोर्शन पे इक्वली तौर पे क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ। एक दफा फिर से सुन लीजिए। इन एनी क्लोज सिस्टम प्रेशर अप्लाइड to any portion of a liquid is transmitted equally to all other portions of a liquid. बोलो मुश्किल तो नहीं है, ये है पास्कल्स लॉ। अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। देखिए पास्कल्स लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन तो आपके बिल्कुल बराबर में ही है, अभी बताता हूं कौन सी बराबर में। पहली एप्लीकेशन बता देता हूं, सबसे पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक, समझ लें। अब हाइड्रोलिक ब्रेक में यही होता है, अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक लगाते हैं, अच्छा उसूली तौर पे ब्रेक जो है सबसे टनाटन जो लग जाना चाहिए, टनाटन लग जाना चाहिए कहां पर, जो ड्राइविंग सीट, देखो 4 टायर होते हैं ना, मैं कार अगर चला रहा हूं तो ये जो मेरी ड्राइविंग साइड पे टायर है वो जो है ड्राइविंग सीट वाली, फिर एक अपोजिट साइड होती है, फिर 2 पीछे टायर लगे होते हैं। तो मैं जब ब्रेक लगाता हूं तो सबसे करीब में कौन सा टायर है, जो पहले लगाया हुआ मैंने जहां पर, ठीक है ना, तो ये वाला ड्राइविंग सीट वाला टायर। तो उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि जब मैं ब्रेक लगाऊं तो सबसे पहले उस टायर को टक्कर के रुक जाना चाहिए। लेकिन जब मैं ब्रेक लगाता हूं तो चारों या दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं और एक साथ गाड़ी क्या होती है, रुकती है।
तो एक साथ अगर चारों टायर जाम हो रहे हैं, एक साथ जो है चारों टायर रुक रहे हैं, तेज हो रहे हैं, स्लो हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन, बुनियादी रीजन ये होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक होता है तभी तो उसके अंदर ब्रेक ऑयल डाला हुआ होता है। बाइक में नहीं होता, ये साइकिल में भी नहीं होता। बाइक और साइकिल में क्या होता है? तार होते हैं, जो ब्रेक वायर होता है, तो वायर टूट जाता है अक्सर, तो ब्रेक फेल होता है, उसमें नहीं होता। लेकिन नॉर्मल तौर पे जो कार्स होती हैं, ये सब होती हैं, तो इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में अगर बिलफर्ज आपने पैड दबाया तो चारों के चारों जो टायर होंगे उन पे जो प्रेशर जाएगा वो इक्वली जाएगा। जितना जाएगा ड्राइविंग सीट वाली साइड के कार को, टायर को, उतना ही जाएगा उतना दूर पीछे वाले को। तो क्योंकि इक्वली जाएगा तो इस वजह से चारों टायर एक साथ क्या होते हैं? रुकते हैं। अगर ये पास्कल्स लॉ गलत होता तो फिर वो एक साथ नहीं रुकते, बल्कि ड्राइविंग सीट वाला जो टायर होता वो पहले रुकता, ज्यादा रुकता, और बाकी जो थे वो क्या होते? कम रुकते, क्योंकि करीब तो ड्राइविंग सीट वाला टायर था। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो एक तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। दूसरे नंबर पे आपके पास हाइड्रोलिक ब्रेक के बाद एक और एग्जांपल देता हूं। आपके बिल्कुल बराबर में कभी जाएंगे ना, देखिएगा कार वगैरह वॉश हो रही होती है, यहीं बराबर में कार वगैरह वॉश हो रही होती है। तो इसमें देखिएगा कार वगैरह वॉश होती है ना, तो हम लोग पहले लेके जाते हैं कार, और कार वो बिल्कुल बीच में लगा देते हैं। अब फिर एक मोटा सा पाइप होता है, और वो मोटे से पाइप के साथ वो कार कहां जाती है? ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल लॉ की ही एप्लीकेशन है। ये जिसमें आपकी गाड़ियां धुल रही होती हैं और फिर वो बटन दबाते तो वो कहां आ रही होती है? नीचे आ रही होती है। तो ये भी हाइड्रोलिक लिफ्ट के तहत काम कर रहा होता है। इसी तरह एक और एप्लीकेशन होती है हाइड्रोलिक जैक। अक्सर हमारी गाड़ियां पंक्चर होती हैं, ये सब होती हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले गाड़ी में क्या लगाते हैं? हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं। और हाइड्रोलिक जैक में आप नोट करें कि हाइड्रोलिक जैक में एक साइड जो होती है उसमें आराम से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, दूसरी साइड पे गाड़ी कहां हो रही होती है? इतनी गाड़ी ऊपर हो रही है, मतलब एक उंगली से मैं अंगूठे से दबा दबा के मैं पूरी गाड़ी कहां उठा रहा हूं? ऊपर उठा रहा हूं। तो ये हाइड्रोलिक, अभी पढ़ाऊंगे इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग, आगे हम पढ़ेंगे इसको तरीके से। तो ये हाइड्रोलिक जैक, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिक, सॉरी पास्कल्स लॉ, ये भी पास्कल लॉ की एग्जाम्पल है। तो ये हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। तो ये सब जो है, ये हाइड्रोलिक जितनी भी मशीन्स होती हैं, ये सब की सब पास्कल्स लॉ की ही क्या है? एप्लीकेशन है। अब एक सवाल आता है कि हाइड्रोलिक मशीन कोई भी बनी हुई कैसे होती है? अच्छा, बोर्ड के पेपर में इसका सवाल किस तरह आएगा? वो दो तीन तरह से सवाल कर सकते हैं। या तो वो कहेंगे स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, यानी पास्कल लॉ को स्टेट करो और उसको क्या करो? एक्सप्लेन। तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी ना इसकी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बोर्ड के पेपर में आ जाए स्टेट एंड एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ, तो उसी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर देना। आपकी बुक में सवाल पता है क्या लिखा हुआ? आपकी बुक में सवाल लिखा हुआ स्टेट पास्कल्स लॉ एंड गिव इट्स वन एप्लीकेशन, तो भी वही वाला जवाब दे देना जो भी पढ़ाने जा रहा हूं। इसी तरह अगर वो आ जाए स्टेट पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, तो भी वही लिख देना। तो जैसे भी सवाल है, इंशाल्लाह जो एप्लीकेशन एक करवा रहा हूं ना मैं, उसको आप कवर करके एडजस्ट आंसर तो कर सकते हैं। अब पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन में ना, और अभी मैं 5 से 7 मिनट के अंदर यही कुछ लिखवाऊंगा जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। पहले बताओ पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट समझ में आ गई? पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है? इन एनी इनक्लोज सरफेस, in any closed system, pressure applied to any portion of a liquid is transmitted equally to all other portion of a liquid, ठीक है ना। इसके बाद पास्कल्स लॉ की जो एप्लीकेशन है, उसमें हम हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है या हाइड्रोलिक जैक की एप्लीकेशन को देखते हैं। अब कैसे करते हैं जरा देखिएगा। देखो, हाइड्रोलिक जैक हो या हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या हाइड्रोलिक प्रेस हो, सब में यही होता है कि बुनियादी तौर पे इसके अंदर 2 सिलेंडर्स होते हैं, एक सिलेंडर और एक और सिलेंडर। एक सिलेंडर होता है चौड़ा, यानी एक सिलेंडर वाइडर होता है, और दूसरा सिलेंडर जो होता है वो उसके मुकाबले में क्या होता है? पतला होता है। यानी सपोज कर लें ये एक सिलेंडर है और इसके अंदर भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं ए। और एक और सिलेंडर है, इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है? एयर टाइट पिस्टन लगा हुआ है। और मेरा बेटा इसको हम कह देते हैं क्या? बी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये कनेक्ट हुए होते हैं एक पाइप के थ्रू, और उसके अंदर एक इनकंप्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ होता है। इनकंप्रेसिबल लिक्विड मतलब एक ऐसा फ्लूइड, एक ऐसा लिक्विड के जो कंप्रेस ना किया जा सके।
जिसको प्रेस करना पॉसिबल ना हो। वरना ब्रेक, जैसे ब्रेक ऑयल है तो ब्रेक ऑयल की जगह आप अपनी ब्रेक में कोई और ऑयल नहीं डाल सकते, क्योंकि जो बाकी ऑयल है वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं। तो आप ब्रेक अगर लगाएंगे तो ब्रेक का प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो गाड़ी नहीं रुकेगी। तो आपके पास जो ब्रेक ऑयल है वो स्पेसिफिक बनाया जाता है ब्रेक के ही अकॉर्डिंग, और फिर वही वाला ऑयल डाला जाता है नॉर्मल तौर पे उसके अंदर, ठीक है ना। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एक होता है इसके अंदर, जो आपके पास इस जो दो पाइप कनेक्ट कर रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है। अब पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन जो मैं लिखवाऊंगा उसको मैं पहले उर्दू में फिर इंग्लिश में बोल रहा हूं। पहले उर्दू सुनो। अगर आपसे कोई कहते हैं कि हाइड्रोलिक पास्कल लॉ की कोई एप्लीकेशन बताएं, आप कहेंगे हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है या हाइड्रोलिक जैक जो है वो इसकी एप्लीकेशन है। तो जी कैसा होता है, देखिए जी बात यह है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ए एंड बी। इट कंसिस्ट ऑफ, जुमला सुनते रहो इंग्लिश में समझ में आता रहेगा, बहुत सिंपल इंग्लिश बोल रहा हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू सिलेंडर्स ए एंड बी which is fitted with airtight pistons, the area of the diameter of cylinder A is smaller and the diameter of cylinder B is wider as compared to cylinder A. Clear? The two cylinders are connected with a pipe, two are connected together, and the pipe is connected, and the pipe and cylinder are filled with some incompressible fluid या incompressible liquid, जिसे ब्रेक ऑयल वगैरह कहते हैं ब्रेक वगैरह में। ये आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। वर्किंग में पता है मैं क्या लिखवाऊंगा, वर्किंग में मैं ये लिखवाऊंगा कि भैया जब हम इस पे लगाते हैं प्रेशर कहां, नीचे, तो ये सेम प्रेशर कहां चले आता है, इधर, और ये कहां चला आता है फिर, और बस ये होता है। इसी को लिखवाऊंगा फिर इसके डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है ना। कोई मुश्किल तो नहीं है, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद डेरिवेशन करते हैं इसकी। लिखवाना शुरू करूं, पास्कल्स लॉ की हेडिंग डालो, लिखो इट स्टेट्स दैट पास्कल्स लॉ की हेडिंग डालें और लिखें इट स्टेट्स दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखना, इट स्टेट्स दैट करके बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, लाइन चेंज करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। in any enclosed e से आता है enclosed, enclosed, in any enclosed लिक्विड की बात हो रही है, मतलब सिस्टम वही लिक्विड है। इन एनी एनक्लोज्ड लिक्विड, जो बुक में वर्डिंग है ना मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। इन एनी एनक्लोज्ड लिक्विड, कॉमा डाल के लिखो द प्रेशर अप्लाइड इन एनी एनक्लोज्ड लिक्विड, कॉमा डाल के लिखो द प्रेशर अप्लाइड to any portion of a liquid, the pressure applied to any portion of a liquid, the pressure applied to any portion of a liquid is transmitted equally, the pressure applied to any portion of a liquid is transmitted equally to all other portion of a liquid, to all other portions of a transmitted equally to all other portions of a liquid, transmitted equally to all other portions of a liquid, to all other portions of a liquid, to all other portions of a liquid, ठीक है। नीचे हेडिंग डालो एप्लीकेशंस। बेटा एप्लीकेशंस की हेडिंग डाल के लिखो देयर आर, एप्लीकेशंस की हेडिंग डाल के लिखो देयर आर many applications of Pascal's law, there are many applications of Pascal's law, there are
many applications of Pascal's law in our practical life, such as in our practical life, in our practical life, such as करके पॉइंट वाइज बना के लिखना चाहो या लाइन से लिखना चाहो तो लाइन से लिखो तो कॉमा डाल करके आगे बढ़ा लेना. सच एज हाइड्रोलिक ब्रेक, such as hydraulic brake, comma hydraulic brake, comma hydraulic lift, hydraulic brake, hydraulic lift, comma hydraulic jack, hydraulic lift, hydraulic lift, comma hydraulic press, comma hydraulic press, jack, J-A-C-K, hydraulic jack, hydraulic jack, अलग चीज है ना. हाइड्रोलिक प्रेस तो दबाने के लिए यूज होता है, उसको कंप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है. हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक प्रेस, और कोई बस सही ईटीसी लिख दो, ईटीसी लिख दो, आगे खूबसूरती आएगी. वगैरह वगैरह, मतलब पता में बहुत सारी है, बता नहीं रहे, गुस्से में आ गए ना. ईटीसी का मतलब ये होता है चौड़ेपन. ईटीसी लिख दिया करो. जब ना वाइवा में ना अगर आपको अपने एक्सटर्नल को ये जाहिर करना हो ना कि आपको आता है, बता नहीं पा रहे, कभी भी ये मत बोलो आता ही नहीं है. और उसने मुझे हाँ भाई ये बताओ ये इसकी यूनिट है, तो आप बोले भाई मुझे तो नहीं पता, तो उसकी हट जाएगी, तो आपको नंबर हमेशा कम देगा. एक्सटर्नल को ऐसा शो करो आता है, आता बहुत कुछ है, सब कुछ आता था, आपके सामने कंफ्यूज हो गए, बेटा इसका जवाब क्या है. सर एक सेकंड, वो खुद बोल लेगा कि हाँ बेटा चाहिए तू जा, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप उसके सामने क्या हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो. तो इसी तरह ईटीसी जो है ना इंप्रेशन देता है. ईटीसी का मतलब ये होता है कि रुक गए भी, वरना गुस्से में आ जाते हैं ना तो अभी पेजेस भर देते हैं हम. ठीक है ना, तो हमने 4-5 बता दिए बस, ठीक है. ईटीसी डन है. ये अलग बात है कि इसके आगे हमें भी नहीं याद आ रही है. ईटीसी का मतलब क्या होता है वैसे, मतलब उसका मतलब उर्दू में पूछ रहा हूं, अंग्रेजों. अच्छा जी बेटा, अब एक काम करते हैं, एक एप्लीकेशन की हेडिंग डाल दो, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक, दोनों की हेडिंग डाल दो. हाइड्रोलिक लिफ्ट और आगे ब्रैकेट में हेडिंग डाल दो हाइड्रोलिक जैक, दोनों बिल्कुल सेम वर्किंग है. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट की हेडिंग डाल दी, आगे ब्रैकेट में हाइड्रोलिक जैक की हेडिंग डाल दो. अच्छा, अगर बोर्ड के पेपर में हाइड्रोलिक मशीन तो भी यही छाप दीजिएगा कि दोनों हाइड्रोलिक मशीन ही है ना फाइनली. ठीक है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक. बेटा अब सुनो मेरी बात, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक मशीन, सब में क्या छपना है, यही छपना है जो भी मैं लिखवा रहा हूं. स्टार्ट करूं लिखवाना, लिखो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक जैक इज यूज टू, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू लिफ्ट हैवी बॉडीज, इज यूज टू लिफ्ट, ऊपर उठाने के लिए, इज यूज टू लिफ्ट हैवी बॉडीज, is used to lift heavy bodies such as cars etc, such as cars, vehicle लिख लो, vehicles या cars वगैरह वगैरह, such as cars etc, जैसे कार वगैरह को उठाने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, अब नीचे हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन, नीचे सब हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के लिखो, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, it consists of two cylinders A and B, it consists of two cylinders A and B
like this, capital A, capital B. It consists of two cylinders A and B. It consists of two cylinders A and B with airtight pistons. With airtight pistons. With airtight pistons. Pistons. Airtight pistons. लिखिए आप फुल स्टॉप डाल के लिखो. The diameter of cylinder A, the diameter of cylinder A, the diameter of cylinder A is narrow. Narrow मतलब तंग, छोटा, पतला. The diameter of cylinder A is narrow, whereas the diameter of cylinder B is wider. Whereas the diameter of cylinder B is wider. The two full stop डाल के लिखो. The two cylinders are connected. The two cylinders are connected. The two cylinders are connected. The two cylinders are connected together and the two cylinders are connected together. The two cylinders are connected together and is filled. F-I-L-L-E-D. Filled. भरा हुआ होना. And is filled with some incompressible liquid. And is filled with some incompressible liquid. Fluid भी लिख सकते हैं. मुझे fluid बोलने में बड़ा मुश्किल लगता है. With some incompressible liquid. With some incompressible liquid. डन हो गया बॉस? अब नीचे हेडिंग डाल दो वर्किंग. ये समझ में तो आ गया ना पूरा? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है. वर्किंग क्या? वर्किंग बेटा वर्किंग लिख लिया. वर्किंग यही डाल के लिखो. when F1, बल्कि काम कर देती वर्किंग को आसान कर देता हूं. when pressure is applied, F1 वगैरह हटा दो, बस लिखो when pressure is applied on piston A, when pressure is applied on piston A in downward direction, when pressure is applied on piston A in downward direction, then according to Pascal's law, then according to Pascal's law, this pressure is transmitted to cylinder B. Then according to Pascal's law, this pressure is transmitted to cylinder B. This pressure is transmitted to cylinder B in equal amount. Transmitted to cylinder B in equal amount, and hence piston B moves upward. In equal amount या with equal amount भी लिख सकते हैं. In equal amount and piston B moves upward. And piston B moves upward. And piston B moves upward. अब मेरी बात सुने, एक मिनट के लिए सामने देख लें.
बेटा यहां पे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, F1। और यहां का जो एरिया है, सिलेंडर ए का जो एरिया है उसको हम बोल रहे हैं A1। इसी तरह यहां पे जो फोर्स आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, और इसका जो एरिया है उसको क्या कहेंगे। अब पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग हेंस लिख दिया, हेंस, बस एंड हो गया। हेंस के बाद अभी ये डायग्राम बनानी है और वो लिखनी है डेरिवेशन। हेंस के बाद तो दो लाइनें बस, इधर देखो सामने। मुझे एक बात बताओ, हेंस में कह सकता हूं कि जो P1 आएगा वही क्या आएगा, P2 आएगा। बेटा एक बात याद रखिएगा, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताओ P1 की जगह क्या आ जाएगा, F1 अपॉन, और P2 की जगह डेरिवेशन भी हो गई। कोई मुश्किल तो नहीं है ना। अब बेटा ये हेंस लिखवा है ना, हेंस के नीचे ये डेरिवेशन लिख लीजिए और ये क्या बना लीजिए, टॉपिक हमारा क्या हो गया, एंड हो गया। कल इंशाल्लाह हाइड्रोलिक ब्रेक से इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। लिख लो बेटा जल्दी से।